बच्चों, हमारा पिछला वीडियो व्यापारिक बैंक के कार्यों से था। इसके अंतर्गत हम व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ रहे थे। हमने 4 कार्य पढ़ लिए थे बच्चों। सबसे पहला कार्य जमायत स्वीकार करना, दूसरा कार्य ऋण प्रदान करना, एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको, और आज आखिरी कार्य करवाएंगे बच्चों अन्य कार्य। तो हम लिख सकते हैं कि पहला जो कार्य था वो था जमायत स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा था ऋण प्रदान करना, और तीसरा था बच्चों साख निर्माण, ठीक है। चौथा एजेंसी सेवाएं, ठीक है। इन सब का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया बच्चों। जो आज हम करवाने जा रहे हैं वो 5वां करवा रहे हैं अन्य सेवाएं, जिसको हमने बोला था कि कुछ सेवाएं दूसरी भी होती हैं जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है बच्चों। तो आज हमने चारों पढ़ लिए बच्चों पिछले वीडियो में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसके लिए अन्य सेवाओं के संबंध में हम अपना अध्ययन करेंगे बच्चों आज, ठीक है। आप नोट डाउन करें। 5वां पॉइंट लिखिए अन्य सेवाएं या अन्य कार्य के नाम से। इसके कुछ कार्य हैं, लिखिए बच्चों। 5वां पॉइंट अन्य सेवाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहली सेवा लिखेंगे बच्चों इंटरनेट। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं अन्य सेवाओं में जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि नेटवर्किंग से रिलेटेड सारे कार्य व्यापारिक बैंक के कार्य होते हैं, तो इसलिए इनको अन्य सेवाओं में रखा गया है या अन्य कार्यों के रूप में हम अध्ययन करेंगे। आज लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, देखिए जब जब बुक छपी होगी तो ये अन्य सेवाओं में कार्य डाल दिया था, लेकिन आज का वर्तमान टाइम देखिए बच्चों, तो आज का वर्तमान मुख्य कार्य व्यापारिक बैंक का यही हो गया है। हम प्रेजेंट टाइम में देखिए इस लॉकडाउन में सबसे मुख्य कार्य यही हो गए इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा अपने ट्रांजेक्शन्स को हम करते हैं। पेटीएम के द्वारा, फोन पे द्वारा, ये सारी जो एप्स हैं वो नेट इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम अपने कार्यों को सफल बना पा रहे हैं। तो ये मुख्य कार्यों के अंतर्गत है। अभी हम प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है हमारा लॉकडाउन, उसके अंतर्गत देखें तो ये मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है बैंकों का। तो आप सबसे पहले लिखिए इंटरनेट बैंकिंग। इसमें लिखेंगे बच्चों व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए, अपनी 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए क्या रहते हैं बच्चों, 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं 24 घंटे। ये सबसे मुख्य सेवा जो है बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो किया जा सकता है वो 24 घंटे के लिए किया जा सकता है व्यापारिक बैंकों के द्वारा या अन्य बैंकों के द्वारा ये सेवाएं दी जाती है।
इसमें साथ में लिखेंगे इसके द्वारा ग्राहक घर बैठे अपने खातों से इसके द्वारा ग्राहक अपने खातों से घर बैठे क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। बच्चों लिखेंगे घर बैठे अपने खातों से विभिन्न सेवाओं का शुल्क विभिन्न सेवाओं का शुल्क विभिन्न सेवाओं का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकते हैं। भुगतान आसानी से कर सकते हैं। बच्चों देखा आपने कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ग्राहक अपने खातों से घर बैठे विभिन्न सेवाओं का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकते हैं। लिखेंगे बच्चों साथ ही इसमें लिख सकते हैं बच्चों इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग जो कि आजकल बहुत चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसका हो गया है विकास हेतु घर बैठे भुगतान किया जा सकता है। हेतु घर बैठे भुगतान किया जा सकता है। तो बच्चों यही कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ आजकल जो चल रही है वर्तमान युग में आधुनिक युग में सबसे ज्यादा जो विस्तार जो फैला है बच्चों वो ऑनलाइन शॉपिंग का है। और अभी इस लॉकडाउन स्थिति में या वर्तमान स्थिति में ये जो शॉपिंग है वो बहुत तेजी से हो रही है। घर बैठे इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके द्वारा ये इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं के द्वारा हम ये कर सकते हैं। साथ ही में लिखेंगे बच्चों इसमें इसके लिए ग्राहकों को बैंक से इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ग्राहकों को बैंक से या बैंक को क्या किया जाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बैंक से लॉग इन आईडी और पासवर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड यानी कि क्या करवाना पड़ता है, जारी किया जाता है, जारी किया जाता है जिसे बैंकों द्वारा या बैंक द्वारा गोपनीय रखा जाता है। बैंक द्वारा गोपनीय रखा जाता है। बच्चों पहली सुविधा सबसे पहली अन्य सेवाओं में सबसे पहली सुविधा इंटरनेट बैंकिंग की है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे अपनी सेवाएं देने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।
इसके द्वारा ग्राहक अपने खातों से घर बैठे विभिन्न सेवाओं का शुल्क भुगतान आसानी से कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए घर बैठे क्या किया जा सकता है, भुगतान किया जा सकता है, आसानी से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए ग्राहकों को बैंक से लॉगिन और पासवर्ड जारी किया जाता है, जिसे बैंक इस गोपनीय रखा जाता है। ये गोपनीय इसलिए रखा जाता है ताकि ये नंबर जो होता है एक डिजिट नंबर होता है जिसको बैंक जारी करता है और उसको बैंक के द्वारा ही गोपनीय रखा जाता है। नोट करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट सुविधा बच्चों जो आजकल बहुत पॉपुलर है, एटीएम। एटीएम सुविधा। एटीएम सुविधा जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम सुविधा में बच्चों हम लिखते हैं व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे क्या करते हैं, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे एटीएम सुविधा एटीएम नकद आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए 24 घंटे नकद नकद आहरण जिसको निकालना बोलते हैं, अपने काम के लिए निकाली जाती है, नकद आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्थानों सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थान लेंगे बच्चों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और हॉस्पिटल, हवाई अड्डों। सार्वजनिक स्थान कौन कौन से लिए गए हैं, बस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और हवाई अड्डे। ठीक है, साथ ही इसमें लिखेंगे बच्चों पर एटीएम मशीन उपलब्ध रहती है, पर एटीएम मशीन उपलब्ध रहती है। इसमें लिखेंगे कोई भी ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से कोई भी ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से क्या कर सकता है,
नकद भुगतान ले और दे सकता है बच्चों। एटीएम कार्ड से प्रति दिवस निर्धारित सीमा तक प्रति दिवस पर निर्धारित प्रति दिवस पर निर्धारित सीमा तक राशि आहरित कर सकता है। निर्धारित सीमा तक राशि आहरित कर सकता है। आहरित का मतलब है निकालना। आहरित कर सकता है। तो बच्चों यही बता रहे हैं इसमें कि एटीएम सुविधा जो कि आप लोग ज्यादातर यूज कर रहे हो अपने दैनिक जीवन में, इसका प्रयोग होता रहता है, आप भी करते हैं, और किसी न किसी रूप में आपके बड़े छोटे व्यापारिक वर्ग सभी लोग इस चीज की सुविधा को बहुत फायदा उठा रहे हैं, इस सुविधा का बहुत लाभ उठा रहे हैं बच्चों। तो व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे नकद आहरण की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे कौन कौन से लिए गए हैं इसमें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, हवाई अड्डे पर क्या होती है, हमने ज्यादातर देखा है कि एटीएम मशीन उपलब्ध रहती है। यही सार्वजनिक स्थान क्यों लिए गए बच्चों, क्योंकि घनी आबादी वाले क्षेत्र में ज्यादातर एटीएम मशीन लगाई जाती है ताकि ज्यादातर इस मशीन का उपयोग लिया जाए। तो ऐसे घनी आबादी क्षेत्र में ही आपको ज्यादातर ये एटीएम मशीन का जो है वो मिलेगा, आपको एटीएम मशीन जो है उपलब्ध मिल रहती है वहाँ पर। तो कोई भी ग्राहक अपने एटीएम कार्ड से प्रतिदिन एक निर्धारित सीमा होती है इसमें कि आप इस राशि तक ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो इसमें ये चीज लिखवाइए बच्चों, तो आप भी नोट करें। साथ ही इसमें लिखेंगे इसके अतिरिक्त एटीएम नकद हस्तांतरण, इसके अतिरिक्त एटीएम नकद हस्तांतरण एटीएम नकद हस्तांतरण और लिखिए साथ में वह खाते में नकद शेष की वह खाते में नकद शेष की खाते में नकद शेष की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। नकद शेष की जानकारी भी उपलब्ध करवाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। ये सुविधा तभी सफल होती है या किनके द्वारा सफल होती है, जब बैंक होंगे। तो बच्चों व्यापारिक बैंक का जो ये एक तरीके से अन्य सेवा अन्य कार्य ना होकर के ये एक मुख्य कार्य हो गए हैं कि इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम सुविधा के द्वारा कि बैंक अपने ग्राहकों को किस किस रूप में घर बैठे ही 24 घंटे की ये सुविधाएं प्रदान करता है। तो नकद शेष की जानकारी भी उपलब्ध कराता है। इसका पूरा अर्थ लिख सकते हैं, इसका पूरा अर्थ, इसका पूरा अर्थ एटीएम का, यानी अगर बच्चों ऊपर लिखेंगे एटीएम का पूरा अर्थ इसको बोलते हैं एटीएम का पूरा अर्थ लिखेंगे ऑटोमेटेड
टेलर, टेलर बोल सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर और एल फॉर मशीन। तो इसका पूरा मीनिंग बच्चों आ जाता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि एटीएम का पूरा नाम बताइए या एटीएम का फुल फॉर्म बताइए। आप लिखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह पूर्णतया, यह पूर्णतया क्या होती है, कंप्यूटरीकृत मशीन होती है। यह पूर्णतया कंप्यूटरीकृत मशीन होती है। यह पूर्णतया कंप्यूटरीकृत मशीन होती है। साथ ही इसमें लिखेंगे बच्चों, जो बैंक के सर्वर से जुड़ी रहती है, जुड़ी हुई होती है। जो बैंक के सर्वर से जुड़ी होती है। तो बच्चों वर्तमान युग में, आधुनिक युग में और अभी जो स्थितियां चल रही है अपनी, उस स्थिति में ये दोनों ही सुविधाएं मुख्य सुविधाएं बैंक के रूप में है हमारे पास, जिसको घर बैठे ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग तथा एटीएम की सुविधा का जो लाभ उठाया जा रहा है ग्राहकों की तरफ से, वो बहुत ही ज्यादा विस्तारित रूप से इस दोनों सुविधाओं का बहुत ही लाभ उठाया जा रहा है बच्चों इस स्थिति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुविधाएं हैं, इनको समझने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और जल्दी से समझ में आ जाती है। बहुत छोटी प्रक्रिया के द्वारा अपना काम घर बैठे ही 24 घंटे में कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी तारीख से। तीसरी चीज है बच्चों, तीसरा जो पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं, कौन सी सुविधा बैंकों के द्वारा लिखवाएंगे, लॉकर सुविधा। लॉकर सुविधा, इसके अंतर्गत पहली इंटरनेट बैंकिंग, दूसरी एटीएम सुविधा और तीसरी लॉकर सुविधा। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा ये सुविधा भी बहुत दी जाती है अपने ग्राहकों को। लिखेंगे इसमें, व्यापारिक बैंक निश्चित शुल्क पर, व्यापारिक बैंक निश्चित शुल्क पर क्या करते हैं, ध्यान देंगे लॉकर की सुविधा कैसे दी जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये समझाने जा रहे हैं। व्यापारिक बैंक निश्चित शुल्क पर अपने ग्राहकों को, अपने ग्राहकों को कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए, कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध कराती है, लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराती है। देखिए इसमें रखने के लिए अपने बैंक में लॉकर सुविधा प्रदान करता है, अपने बैंक में लॉकर सुविधा प्रदान करता है, लॉकर सुविधा प्रदान करता। साथ ही इसमें लिखेंगे, लोग इसमें कीमती जेवरात, लोग इसमें
कीमती जेवरात और अपने जमीन के कागजात, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं। जमीन के कागजात व कानूनी दस्तावेज, जमीन के व कागजात व कानूनी दस्तावेज, दस्तावेज जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बच्चों, जिसको हमारा कहा जाता है बैंक में सुरक्षित रूप से रखा जाता है, आदि सुरक्षित रखते हैं। बच्चों आपने देखा कि बैंक, व्यापारिक बैंक जो है वो किस तरीके से लोकल की सुविधा का जो कार्य भी है वो अपने ग्राहकों को ये सुविधा भी देती है। इसके अंतर्गत बच्चों इसमें क्या बताया है कि व्यापारिक बैंक एक निश्चित शुल्क पर क्या करती है, ग्राहकों को कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए अपने बैंक में लोकल की सुविधा प्रदान करती है। इसमें जो ग्राहक होते हैं या लोग होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें रखते हैं, कीमती जेवरात रख लेते हैं, जमीन के कागजात है और कानूनी कोई दस्तावेज आदि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो ग्राहकों को लगती है वो इस सुविधा के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। लॉकर में एक साल भर के लिए एक अमाउंट जमा कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, एक निश्चित शुल्क पर एक अमाउंट, जिस तरीके से कीमती चीजें होती है उसके अगर हम उसको देखें, ध्यान में रखें तो उसके एवरेज में ये जो चीजें, ये जो शुल्क है वो बहुत कम होता है बच्चों। बैंक जो है अपने ग्राहकों को एक कम शुल्क पर, एक शुल्क पर इतना कीमती सामान को सुरक्षित रखने की एक तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों हमने अपने आज के वीडियो में अन्य सेवाएं, इसमें अभी अपने 2 पॉइंट रह गए हैं, इसमें 2 ऐसी सुविधाएं रह गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको व्यापारिक बैंक के कार्य जो है पार्ट 5 में, तो हमारा पार्ट 5 में व्यापारिक बैंक के कार्य खत्म हो जाएंगे और 2 पॉइंट बचे हैं अन्य सेवाओं के, उसको हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। 2 पॉइंट कौन से हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि एक तो चौथा पॉइंट रहेगा इसकी मोबाइल, चौथा जो पॉइंट है वो रहेगा मोबाइल बैंकिंग, तो पांचवा रहेगा क्रेडिट कार्ड की सुविधा। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्या होता है, दोनों पॉइंट आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो कहने का तात्पर्य है कि मोबाइल बैंकिंग, जिसमें हम बोल सकते हैं कि बैंकों के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा क्या चीज, कौन कौन सी ऐप्स डाउनलोड की जाती है जिनके द्वारा ग्राहक घर बैठे ही अपने भुगतानों को ले और दे सकते हैं आसानी से। तो इस चीज में हम बताएंगे कि दोनों ही पॉइंट जो है मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की सुविधा बैंकों के द्वारा किस तरीके से दी जाती है और उनका प्रयोग कहाँ और कब कैसे किया जाता है बच्चों। तो व्यापारिक बैंकिंग के कार्य पार्ट 5 में हम अपनी अन्य सेवाएं या बैंक के, व्यापारिक बैंक के अन्य कार्यों को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो आज का हमारा वीडियो अन्य सेवाओं से संबंधित व्यापारिक बैंक के कार्य जो कंप्लीट होने वाले हैं, उसमें 3 कार्यों को हमने समझा। अन्य सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग को समझा बच्चों, एटीएम सुविधा को समझा और साथ ही में लोकर सुविधा भी समझी। बैंक क्या करती है, लोकर सुविधा में कीमती सामान साफ पता चल रहा है, लोकर मिला दिया जाता है किसकी ओर से, व्यापारिक बैंकों की ओर से, कि जिसके अंतर्गत एक सामान्य जो शुल्क लेकर के अपने ग्राहकों को कीमती सामान रखने की, सुरक्षित रखने के लिए बैंक ये सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे जाते हैं और ये सुविधा बहुत ही अच्छी और ग्राहकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है बच्चों। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यही समाप्त होता है और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा व्यापारिक बैंक के कार्य पार्ट 5, जिसके अंतर्गत हम इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें, लिखिए, अपने नोट्स में बनाएं और उन नोट्स को याद भी करें बच्चों, और पर्टिकुलर जो हमने पिछला समझाया है, लिखवाया है, उनको भी रिकॉल करते जाएं, तभी आपको ये समझ में आएगा बच्चों। तब तक के लिए